नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। यह लोकसभा चुनाव का अब अंतिम चरण का चुनाव होने जा रहा है कल, यानी कि 1 तारीख को, 1 जून को, यानी परसों जो है चुनाव होने जा रहा है। लेकिन चुनाव से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट ये है कि आखिर में किसकी सरकार बन रही है केंद्र में। कई एग्जिट पोल आ रहे हैं, कई कुछ आ रहे हैं। कल से तो एग्जिट पोल पूरे टीवी में शुरू हो जाएंगे, ऑफिशियली आ जाएंगे। और कई सोशल मीडिया पर भी तो दुनिया भर के चल रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको कहाँ कितनी सीट मिल रही है, कौन से राज्य में कौन किसका पलड़ा भारी है। तो ये सब चीज़ें तो आ ही रही है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल के ऊपर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि हमेशा देखता हूं कि एग्जिट पोल कभी सही आता है, कभी गलत भी आता है। क्योंकि अभी पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसका एग्जिट पोल से कोई लेना देना नहीं था। एग्जिट पोल आने के बाद जो है स्थिति पूरी तरह से बदल गई। तो आज हम इसी चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल जो कल से शुरू होने वाला है, यानी कि शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल सभी टीवियों पर अलग अलग तरीके से शुरू हो जाएंगे। तो उस पर हम भरोसा कितना करें, क्योंकि 2 दिन इस तरह पैनिक होगा, बहुत से लोगों को हार्ट अटैक भी आने वाली है। क्या हो रहा है, ये एग्जिट पोल क्या दिख रहा है। तो इसी पर हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी जानेंगे। और थत्ते जी ने जो है बहुत से लोगों का सर्वे और इस तरह का एग्जिट पोल का नतीजे उन्होंने बताए हैं। तो आज 2024 किस नज़र से देख रहे हैं वो हम देख लेते हैं। सर कभी भी किसी का हम स्टडी करते हैं जी, तो उसका इतिहास भी देखते हैं। हाँ, तो आपने सही बोला कि भाई इसके ऊपर कितना भरोसा किया जाए, वो इसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे कि पिछला इतिहास क्या है। तो सर अभी 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय क्या हुआ था, ये मैं जरा थोड़ा सा मेरे पास डिटेल है, वो मैं आपको बताता हूं ताकि कितना भरोसा कर सके ये देख सकते हैं। पहली बात तो 2 आंकड़े आप दिल में बिल्कुल बसा के रखिए। एक है पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी को 303 सीट मिली थी और टोटल एनडीए को 353 मिली थी। तो जो भी अभी हम आगे बताने जा रहे हैं, बीजेपी 300 क्रॉस किया था, एनडीए ने 350 क्रॉस किया था। हाँ, मगर 50 सीट जो थी वो एनडीए करके थी एडिशनल, 303 खुद बीजेपी की थे। अभी ये 303 और 353 आपके ध्यान में रह गया। तो अभी बताता हूँ उस समय क्या हुआ था। सर नेल्सन एबीपी करके है, हाँ, नेल्सन एबीपी, उन्होंने 277 का आंकड़ा दिया था। मतलब गलत निकले वो, क्योंकि 277 का 303 तो बीजेपी के आ गए। तो इंडिया टुडे ने ऐसा खेल खेला था कि उन्होंने 2 आंकड़े देके इसके बीच होगा करके बोला था। तो वो सही निकले भी और नहीं निकले भी, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा ये रखा कि देखो 339 से लेकर 365 लंबा गैप। हाँ, करीबन 25 और 26 सीटों का गैप रखा। तो उसमें बैठ गया बराबर। फिर 339 और 365 में ये 353 बैठ गया। तो इंडिया टुडे वालों ने क्लेम किया कि हमारा सही है, हमारा सही। मगर इतना 25 का आप सेंटर रखेंगे तो क्या है, सब फिर बोलेंगे। टाइम्स नाउ का सर गलत निकला, 306 बोला था एनडीए के लिए और 353 आया। सी वोटर का 287 था एनडीए के लिए, वो भी गलत निकला, 303 अकेले बीजेपी को मिला। इंडिया टुडे का जो था ई चुनाव, उसमें 326 लिखा था उन्होंने एनडीए, मगर 353 आया, तो वो भी गलत हो गए। एनडीटीवी ने 302 लिखा था एनडीए, मगर वो तो 303 अकेले बीजेपी के आ गए, तो वो भी गलत हो गए। हिंदू ने 287 से 306 लिखा था, वो भी गलत साबित हुए क्योंकि 353 मिले, 303 तो अकेले इसको मिले। इंडियन एक्सप्रेस ने 300 दिया था, वो भी गलत निकले क्योंकि 353 मिला। एनडीए की बात वो किया है सबने। और बिजनेस स्टैंडर्ड ने +3 से ऐसा मोगम लिखा था, तो वो भी गलत ही निकले। रिपब्लिक 305 था, वो भी गलत निकले। मतलब कुल मिला के नेल्सन एबीपी गलत, टाइम्स नाउ गलत, सी वोटर गलत, इंडिया टुडे गलत, एनडीटीवी गलत, हिंदू गलत, इंडियन एक्सप्रेस गलत, बिजनेस स्टैंडर्ड गलत, रिपब्लिक गलत, न्यूज 18 ने 336 दिया था एनडीटीवी, वो गलत, न्यूज एक्स ने 242 दिया था, वो भी गलत। सरकारी नहीं, मतलब न्यूज 24 ने 340 दिया था, वो लगभग आसपास में, लगभग ये ठीक है। मगर ये ऐसा दिखता है कि खाली इंडिया टुडे ने थोड़ा बदमाशी किया। और सर ये न्यूज 24 की हम बात करें अगर, तो 2014 ने जो उन्होंने आंकड़ा दिया था, क्योंकि सरकार बदल रही थी 2014 में, जिस तरह से मोदी को प्रमोट किया गया था, जो
उन्होंने एग्जैक्ट एकदम रिपोर्ट दिया था कि बीजेपी की सरकार बन रही है और 300 से ज्यादा सीट मिल रही है, और 300 के आसपास सीट मिली थी बीजेपी को, और एनडीए मिला के 350 तक गया था उसमें। 300, ये जो न्यूज़ 24 का है आंकड़ा, काफी हाईलाइट हुआ था ये मैटर। अच्छा। और इस देखो 2019 में भी आप जो बोल रहे हैं, लगभग आसपास का आंकड़ा 340 है, और ये 53 है। तो ये अगर न्यूज़ 24 को हम अगर कल परसों देखना चाहेंगे, तो न्यूज़ 24 को आप फॉलो कीजिए। अगर वो पास आसपास जा रहे हैं तो आपने सही बात ये की। मैं मराठी वीडियो अभी बनाया, उसमें मैंने वो क्रेडिट दिया नहीं न्यूज़ 24 को। मैंने 340 मतलब 53 हुए, तो वो मैं जिसका 10 से ज्यादा डिफरेंस आया उसको नहीं माना। देखिए सर, एग्जिट पोल मतलब ये नहीं कि जो इन्होंने कहा है सेम आए। अगर 5-10 सीट आगे पीछे आती है तो समझ लेने का वो आंकड़ा 5-10 ठीक है सर, मतलब अभी ये 30 और 40 सीटें तो कैसे मान। अभी को इसमें देखिए 340 दिखा है, 353 आया, 13 सीट का गैप है। तो इतना ये इसको आसपास कह सकते हैं। तो इसको न्यूज़ 24 अब हम भी फॉलो करेंगे। कल अपना भी ये रहने वाला है, हम भी लाइव आने वाले हैं 1 तारीख को। तो ये इंडिया टुडे का है, वो व्यापक है 339 365। इंडिया टुडे को भी हम लोग थोड़ा सा ये करेंगे, फॉलो करेंगे। अब सर आते हैं महाराष्ट्र के बारे में। उन्होंने अलग से दिया था महाराष्ट्र का। अभी जैसे मैंने ऑल इंडिया का आपको बताया कि 303 बीजेपी और 353 एनडीए, ये पहले याद रखो, ये तो उसकी तुलना में ये सबको हमने एनालिसिस किया। ये तो 2019 का है सर, लेकिन ना 2019 का ही, उसके आधार पर ही हम अभी इनके विश्वसनीयता का कोई अंदाजा लग। जैसे आपने सही बोला कि न्यूज़ 24 को पिछली बार बहुत क्रेडिट मिला था, उसकी तारीफ हुई थी, तो इस बार भी हम उसको वॉच करेंगे। अभी महाराष्ट्र में क्या होगा इसके बारे में जो है वो मेरे पास है इधर, 1 मिनट। अभी पहली बात तो ये याद रखिए आप सब लोग कि महाराष्ट्र में भारतीय 2019 के चुनाव में लोकसभा के भाजपा को 23 सीटें मिली थी, 23, और सेना को 18 मिली थी, 18। तो 23 और 18 मिला के 41 सीटें उनको मिली थी सर। और राष्ट्रवादी को 4, मतलब अपोजिशन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रवादी को 4, कांग्रेस को 1, एमआईएम को 1, और अपक्ष वो राणा थी अभी नवनीत राणा, उसको 1। तो ये 4, 1, 5, 7, तो 7 सीटें अपोजिशन को मिली थी। उसमें यूपीए की 5 थी जी। तो मगर अब काउंट करते 5, 2, 7 अपोजिशन के, तो 41 और 7 ऐसा ये सीट है। मगर सर उस समय देखो, अभी आज तक ने क्या किया था, फिर वही खेल किया था जो इंडिया टुडे ने किया था 19 में। 339 से 365 देके वो सही निकले। इन्होंने क्या किया, 38 से 42 इसमें आएगा। सर कैसा है ना, तुम 48 सीटों का जब दे रहे हो हिसाब, तो बाकी किसी ने ऐसा मस्ती नहीं किया। 2 ये देने में मतलब नहीं है, मगर उन्होंने 38 से 42 दिया और 41 आ गए एनडीए को, और 6 और 10 इतना इनको यूपीए को दिया था, वो गलत साबित हुआ, 7 हुआ। सही भी बोल सकते 7 हुआ। इंडिया टीवी ने सर 34 दिया था एनडीए को और 14 यूपीए को, वो गलत निकला। टाइम्स नाउ ने 38 और 10 दिया था, वो भी गलत निकला। एबीपी सी वोटर ने 34 और 14 दिया था, वो भी गलत निकला। तो गलती ज्यादा लोगों ने की इसमें, जिन्होंने ऐसा बड़ा एक्सेस लिया। जैसे हम बोलते हैं कि 38 और 40 के आसपास रहेंगे, हमसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही किया था उन्होंने। मगर ज्यादा भरोसा इनके ऊपर सर करना ठीक नहीं है। अभी इनका भी न्यूज़ 24 का आया था, मगर क्या मालूम कि नहीं, 2014 का भी था ना इनका, सही था एकदम। तो 19 का था, ये 19 का दिखा रहे हैं। 2014 में भी लगभग आसपास जो उन्होंने बोला था उसके आसपास आया था। मेरे टीम वाले नहीं तो मैं इसका सब 14 का भी ये निकालता था, ठीक है। पर मगर मुझे पता है, मुझे पता है, ठीक है। उस समय मैं न्यूज़ 24 में काम भी कर रहा था। तभी आप इतने अभिमान से कह रहे हैं। तो ये न्यूज़ 24 मेरे बाजू में ही बैठा है। हम इनका सर, आपका अंदाजा कितना दे रहे हैं आप नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे? जो भी 2024 का आने वाला है, मतलब हमारा एग्जिट पोल, हम दे रहे हैं सर 300। हम नहीं, आप? मैं, हाँ, शायद मेरा अलग हो। मुद्दा भारत का, मुद्दा भारत का भी नहीं। अच्छा, मेरा, तुम्हारा? हाँ, श्यामगिरी जी। बीजेपी जो है 290 से 310। अच्छा, ये गैप रहता है। ये मुझे यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इनको ही 310 से 325 आपका। हाँ, 310 से 325 अकेले बीजेपी को। एनडीए को आप कितना दे रहे हैं? एनडीए को मैं दे रहा हूँ 350 से 40 से 50।
इधर मैं 325 से 350 तक दे रहा हूँ। बस आसपास में लगभग है। हम्म। क्योंकि 325 तो मैंने इसका ही गुरुद धरा है बीजेपी का, तो और 25-30 इनके आ जाएंगे। ठीक तो मेरा बीजेपी का अंदाजा है कि 290 से 310 के बीच में होगा ये आंकड़ा, अगर आया तो मेरे ख्याल से मैं बीजेपी का बोल रहा हूँ। हाँ बीजेपी और एनडीए का 340-350 340 से 350 ये मैं 350 के बारे में हमारी बहुत सारी सहमति है। 300, 350, 350 एनडीए का हो जाएंगे, और बीजेपी का 310-325। इसमें हम एक और बोलना चाहेंगे कि जिस तरह दक्षिण भारत में बीजेपी ने मेहनत की है, परसेंटेज वोट आप बढ़ेंगे लेकिन सीटें कम आएंगी, लेकिन अगर कुछ सीटें अगर निकल जाती है, जैसे तमिलनाडु में 1-2 सीट अगर आ गई, और जो उड़ीसा है, हाँ चंद्रबाबू नायडू के साथ भी जो उन्होंने किया गठबंधन किया है, वो सब सीटें अगर आ गई तो 310 और 300 के बीच में रहेगा, ये तो पक्का है बीजेपी का। तो महाराष्ट्र का भी आपका एग्जिट पोल क्या है? महाराष्ट्र का मेरा जो एग्जिट पोल है वो है 30 से 35। लिख लो एनडीए 30 से 35 एनडीए। हाँ। और तो फिर बाकी बचे वो यूपी है। हाँ बाकी बचे वो यूपी है। मेरा 38 और 40 है एनडीए, 38 से 40 तक जी। तो बचे हुए 10 या 12 यूपीए के, ऐसा मेरा अंदाज है। देखते हैं क्या होता है। 1 जून को शाम को है। एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, लोकशाही करके एक चैनल है जी, वो मराठी चैनल है, वो उस दिन एग्जिट पोल पे कंटिन्यूस कर रहे हैं। उसमें 6 बजे एग्जैक्टली मैं आऊँगा, अच्छा लाइव, और यही इसी स्टूडियो से उसका प्रक्षेपण है। यहीं से क्या बात है। तो उनका होने के बाद अपना करना है। बिल्कुल करेंगे। यस, लोकशाही चैनल पे आप मुझे 6 बजे मिलेंगे। कितने टाइम तक मालूम नहीं मुझे। उन्होंने, उनका कैमरामैन और ये यहीं रहेंगे, शायद ऐसा हो सकता है, बदलता रहेगा परिप्रेक्ष्य। वैसे वो बोलेंगे अभी ये 7 बजे है, 8 बजे है, कैमरामैन यहीं पे रहेगा 10 बजे। अच्छा। तो बीच बीच में वो मेरा भी आपका ओपिनियन रहेगा। हाँ, मेरा ओपिनियन आता रहेगा। कंटिन्यूस में नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोग, 10 लोग लिए हैं जी, उसमें से मैं भी एक हूँ। कांग्रेचुलेशन सर, आपको हम लोग साइड में देखेंगे। सर मैंने एबीपी पे किया है ये काम। तो फ्रेंड्स, देख लिया आपने एग्जिट पोल का जो एक खेल है, जो खेल ही गए हो, क्योंकि अभी सब लग गए होंगे, सब धंधे सब लोग लग गए होंगे कि परसों क्या दिखाना है। कुछ लोगों के एग्जिट पोल तैयार भी हो, तैयार है। हालांकि चुनाव परसों लास्ट है, वो मजबूरी से चुनाव आयोग का ये है नियंत्रण की, भाई आप 1 तारीख को 6 बजे के पहले मत करो, क्योंकि मतदान पर परिणाम होता है, करके रुके हैं, नहीं तो तोड़ चुके हैं। लेकिन इतना देखा गया है कि 2024 चुनाव में विपक्ष जो है मजबूती से लड़ा है, इसलिए मजबूती से लड़ा है कहीं ऐसा ना हो कि अगर केंद्र में बीजेपी सरकार आ गई तो हम सब लोग जेल में चले जाएंगे। उस डर के मारे सब लोग मजबूती से लड़े हैं कि किसी भी हालत में बीजेपी सरकार जो है केंद्र में नहीं आनी चाहिए, यानी कि मोदी गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, नहीं सब जेल में जाएंगे। क्योंकि उन्होंने ट्रेलर देख लिया है कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जो है ऑलरेडी जेल में है। तो ऐसी स्थिति में जो है किसका नंबर लगेगा पता नहीं, डरे हुए सब हैं, और सब यही चाहते हैं कि एक ही विकल्प है कि सरकार जो है बदली हो, यानी कि एनडीए की जाए और यूपीए जो कभी नहीं होने वाला। सर मैं सबको सलाह दूंगा कि जैसे मोदी जी अभी कन्याकुमारी जाके ध्यानस्थ हो रहे हैं, हाँ, सब आप ना एग्जिट पोल को देखो भी मत, आप डायरेक्ट देखो 4 तारीख 4 तारीख को, और वो भी 12 बजे के बाद, क्योंकि 12 तक सर वो बदलता रहता है, बहुत बदलता है, और आपका हृदय उल्टा नीचा होता रहता है। कितना अभी मेरे, और आप क्या होता है, कितना भी हम बोले तटस्थ नहीं होते, हमारी भी, मैं मोदी से प्यार करता हूँ, मुझे फडणवीस की और शिंदे की जीत चाहिए, तो मैं कम ज्यादा थोड़ा होता है तो विचलित होता हूँ जी। तो इसके लिए 12 के बजे के बाद देखो, और एग्जिट पोल देखो ही मत, मगर हमारा देखो। चलो धन्यवाद। तो आपकी भी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है इस पर, जो हमने चर्चा किया है कि किसको कितना मिल सकता है इंडिया लेवल पे और महाराष्ट्र लेवल पे। तो आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बन रही है, आपके यहाँ क्या चर्चा है, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, ताकि आपके इलाके में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो हम आगे जो वीडियो में ले सकते हैं उसको। तो ऐसी खबरों के लिए, ऐसे रोचक खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हालांकि आप कर रहे हैं, हमारा चैनल जो है अब बहुत जल्दी 70 से मतलब 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है, 70+ में हम चले गए। मेरा मराठी अनिल गगन विधि सत्य, उसको भी सब्सक्राइब करो, शेयर करना है तो करो, प्यार आ गया तो, मगर देखो, जरूर देखो, मगर प्यार से। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।